नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है विनिंग फैक्टर का। उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला। कास्ट कार्ड के बूते ही यूपी में क्षेत्रीय दलों का सियासी सूर्योदय हुआ और सत्ता के सिंहासन पर चमका भी। लेकिन साल 2017 में मोदी लहर में तमाम जातीय समीकरण बिखर गए। वही 2022 को लेकर हर सियासी पार्टी जातिगत गठजोड़ में लगी है। नजर निषाद वोटरों पर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की 403 सीटों में से तकरीबन 50 सीटों पर जीत हार का फैसला मल्लाह करते हैं। लेकिन इस बार मल्लाह किसकी सियासी नैया पार लगाएंगे, आज इसकी पड़ताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। काशी के निषाद किसके साथ हैं, यकीन मानिए आज इसका जवाब सियासतदानों के होश उड़ा देगा। ऊंचा लेवल में लोग बैठल हैं। हाँ, कौन बैठा है ऊंचा लेवल में? पॉलिटिशियन के लिए मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। जाग के लिए गए तो मरेंगे। ये देखिए रखे हुए हैं चुंडी इतना बड़ा, तो क्या हमको कोई लोग पंडित जी कहेगा? दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, वो काशी जिसके जर्रे जर्रे में ज्ञान के दर्शन होते हैं। वो वाराणसी जिसकी परंपरा, जिसकी संस्कृति, जिसके संस्कार संसार को स्तब्ध करते हैं। वो वाराणसी जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है, जहां मलंग साधना में लीन रहते हैं। वो वाराणसी जो हठ योगियों का गढ़ है। उसी वाराणसी को साधने की सियासी होड़। यूपी विजय के लिए सियासतदानों के चुनावी तर्कश में जात पात के तीर, गठजोड़ की प्रत्यंचा है। नेताओं की नजर निषाद वोट बैंक पर है, लेकिन बेबाक अंदाज और बेबाक जुबान वाला वाराणसी सब देख रहा है। काशी के मल्लाह सियासी साधना से कितने प्रसन्न हैं? 2022 में वाराणसी के केवट किसका बेड़ा पार करेंगे? इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा काशी, वो वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जय गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर, एक पलक बिखरे नहीं, जय गुण होए शरीर। जी हाँ, ये संत कबीर दास की वाणी है। वो कहते हैं कि अगर शिष्य सच्चा है तो गुरु से कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, वो गुरु के बताए रास्ते को बिल्कुल नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस शहर में जहाँ हर कोई गुरु है। जी हाँ, ये शहर बनारस है जहाँ फिलहाल सियासत अपने पूरे शबाब पर है और हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में एक बार फिर से यहाँ के निषाद बनेंगे यहाँ के विनिंग फैक्टर, और क्या कहता है यहाँ के निषादों का मूड मीटर। 8 विधानसभा सीट वाले वाराणसी मल्लाह वोट बैंक का बड़ा गढ़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 विधानसभा सीटों पर निषाद निर्णायक भूमिका में। जिन सीटों पर मल्लाह फैक्टर हावी है उनमें पिंडारा, रोहनिया, सेवापुरी, वाराणसी नॉर्थ और वाराणसी साउथ सीट अहम है। काशी में चुनावी वैतरणी केवटों के भरोसे इसलिए भी है क्योंकि वाराणसी जिले के 27 लाख वोटरों में सबसे ज्यादा तादाद मल्लाहों की है। काशी में करीब 5.5 लाख निषाद वोटर हैं, यानी कुल मतदाताओं में निषाद करीब 20%। सियासतदान चुनावी मझधार में हैं, लेकिन काशी के केवट इस बार किसे पार लगाएंगे, इसका पहला जवाब उस 80 घाट पर मिला जिसकी बेबाकी से दुनिया वाकिफ। विनिंग फैक्टर में निषाद फैक्टर की जमीनी हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विश्व की सबसे पुरानी नगरी काशी, और यहाँ तमाम गंगा पुत्र यानी कि निषाद राज केवट के तमाम वंशज हमारे साथ मौजूद हैं। नेताओं के तमाम बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन उनसे ही जानेंगे कि आखिर उनका मूड मीटर क्या है। सबके नैया पार लगाते हैं आप तो?
ऊपर वाला सबका नैया पार लगावाला, जे ऊपर बैठल हो, मतलब यहाँ भगवान का वर्णन मत करा। ऊपर मतलब जैसे कि जो ऊंचा लेवल में लोग बैठल हाँ, कौन बैठा है ऊंचा लेवल? पॉलिटिशियन के लोग। अरे तो आपके यहाँ से तो सबसे ऊंचा लेवल पे बैठे हैं। अरे तो वहीं से निकल ही नहीं ना रहे हैं, जब आ रहे हैं तो खजाना दे के जा रहे हैं। कौन नाम ले लीजिए? मोदी जी की आप बात कर रहे हैं ना। वहाँ से निकलते हैं, जब यहाँ आते हैं तो खजाना दे के जाते हैं। मिलता नहीं है। अभी 15,000 करोड़ रुपया मिला है ना बनारस को डेवलपमेंट के लिए। धीरे धीरे लगाएंगे ना लोग, लगाएंगे। हम लोग जैसे लगे हैं उसी तरह लगे रहेंगे। आप लोग जैसे हैं वैसे ही लगे रह क्या जाएंगे। करेंगे, कैसे हमारा विकास होगा? हम लोगों को भी जमीन पे उतर के देखें, हम लोग भी दिल से चाहते हैं, लेकिन कम से कम वो नीचे आके देखें, जमीन से जुड़े। हवा में ये लोग बातें कर रहे हैं, माल आ रहा है, खा जा रहे हैं लोग, पता नहीं चल रहा है। तो ये बताइए बनारस है। जी। गोरख बाबा, ये बताइए, तो मोदी जी तो अक्सर आते हैं, अभी हाल फिलहाल भी आए थे जी। रुद्राक्ष सेंटर वाले में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो आदमी चटपट फैसला लेने वाला है, हम पिछले 7 सालों से देख रहे हैं। निर्णय लेना है तो ले लेना है, खत्म। तो नेता बिहार से आ रहे हैं, फूलन देवी का फोटो मूर्ति उर्ति लेके आए थे। मुकेश सहनी जी की बात आप हाँ, कर रहे हैं। VIP वाले। अच्छा। और बीजेपी वाले कहते तो हम तो निषाद के लिए खजाना ही खोल दिया। प्रियंका गांधी बोट में लेकर घूम रही हैं प्रयागराज में निषाद लोग के पास। अच्छा ये बताइए आप, जीवन जीने के लिए केकर सहारा जरूरत मतलब सबसे ज्यादा पड़ेला? का पड़ा? रोटी, मकान। ये नैया नैवा तो मेंटेन होबे करी। जब वो 2 पैसा मिली ना गुरु, तो फिर वो बराबर होबे करी। कमात है उसे तो ओके हम ना बनाई तो सरकार से कह कि तू बना। बताओ निषाद किधर है? इधर उधर किधर मत देखा। हम आपसे कहली ना कि 2022 में योगी जी का फिर सरकार बना था। हम वो हरे है, हमार वोट वो हरे जाई। तो मतलब खुश है ना? एक कदम। केवट फैक्टर काशी में अहमियत रखता है। इसी फैक्टर के बूते साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। हालांकि 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 3 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि बीएसपी ने 2 सीट हासिल की थी। एसपी, कांग्रेस और अपना दल को 1-1 सीट मिली। लेकिन वाराणसी में जातिगत सियासत की जमीन 2014 में खिसकी, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। यूपी में विकास बड़ा मुद्दा है, लेकिन केवट किस मुद्दे पर वोट करेंगे और क्यों? चंदू बाबू करते क्या हैं? नाव चलाते हैं। और क्या? नाव चलाते हैं। देख के तो आप लग रहे हैं एकदम टकाटक। नहीं, नाव चलाते हैं। क्या लग रहा है भैया मन मिजाज निषाद लोग का? क्या बताएं, जिसका जिसका जो विचार है, हमारा विचार जो रहेगा हम अपना करेंगे। आपका विचार क्या है? अभी तक फिलहाल मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये लोग जो निषाद के तमाम नेता हैं, संजय निषाद, हम किसी के वो विपक्ष में बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बस हमारे और कुछ करना नहीं। योगी जी तो ठीक है। ठीक है, चलेंगे ना? हाँ, दम चलेंगे। क्या लगत है? लगत एकदम 100% है योगी सरकार बनी। फिर योगी सरकार। तो संजय निषाद संजय निषाद जी भी अभी हम लोग 2017 में ही यहाँ बनारस में एक रैली हुआ था, तो उसमें डॉक्टर संजय निषाद, योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जब रैली निकाले हुए थे 80 चौराहा से लंका होते हुए गया था, तो वो भी खुले ट्रैक्टर में थे। तो अब क्या उन लोग में अब तक कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि हमको ना पता समाज का करे ना करे, हमको तो इतना पता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दो, हमारा बेटा परवीन निषाद को वहाँ दिल्ली में मंत्री बना दो, तब है ये बीजेपी के साथ रहे। तो अब ये जो सौदाबाजी कर रहे हैं लोग, ये लोग सौदाबाजी कर रहे हैं और निषाद के साथ छल कर रहे हैं जो है। मुकेश सहनी बिहार से जो अभी तो लोग सन ऑफ मल्ला लोग नया चेहरा निकाले हुए हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। संजय निषाद उस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि अब गॉड फादर बन गए हैं। गॉड फादर बन गए हैं, गॉड फादर के माझी लोग के बन गए हैं, निषादों के। तो बढ़िया, आप लोगों के लिए बढ़िया। अभी तो हमको, हमारे लिए गॉड फादर तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी, योगी जी। हाँ, क्योंकि अभी आप देख लीजिए, एक प्रूफ है कि लोग कहते हैं कि 70 साल से कौन राज किया, ये हमसे नहीं मतलब है। यहाँ तक मिट्टी दिखाई दे रहा था, ये सामने जो लिखा है दादा, 2 सीढ़ी के बाद ये मिट्टी इस तरह था, और लोग साफ करने के लिए बहुत से लोग आते थे सफाई कार्य करने के लिए, लेकिन 2014 में उन्होंने इतना एक फौड़ा चलाया और पूरे घाट का कल्याण हो गया, दृश्य बदल दिया। हम लोग कभी अपने जीवन में नहीं सोचे थे कि ये सीढ़ी हम लोग देख पाएंगे। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, ठीक पीछे हमारी 80 घाट है, वही मशहूर 80 घाट जिसके किस्से
आप लगातार सुनते हैं किस्से कहानियों में। ये बता रहे हैं भरत सहनी साहब कि यहाँ पे 2014 के पहले इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी यहाँ सीढ़ियां देखेंगे, लेकिन कह रहे हैं 2014 में एक फावड़ा चला। किसने चलाया फावड़ा? प्रधानमंत्री जी ने चलाया था वो फावड़ा, सब याद है, पूरे नाविक जानते हैं। अभी वो आप प्रसन्न हैं योगी? अरे हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। हम जो है इतना खुश है कि हम कभी यहाँ पे देखते थे, ये बाढ़ आता था तो यहाँ पे इतना गंदगी और मरे हुए जानवर होते थे, लेकिन अब ये इधर करीब 7 साल से कोई बता दे सफाई है, एकदम सफाई है। अब ये बाढ़ का पानी है तो हर समय बाढ़ का पानी तो हर साल इसी तरह आता है। तो जातवाद के नाम पे नहीं देंगे वोट आप लोग? नेता तो आपके जातवाद पे अगर हम लोग गए तो फिर मरेंगे। जात पात जात के लिए गए तो मरेंगे। जाति हटा दे, कोई जाति न रहे सब में उसमें। अब हम ये देखिए रखे हुए हैं चुंडी इतना बड़ा, तो क्या हमको कोई लोग पंडित जी कहेगा? अच्छा। ये देखिए पड़े रखे हुए हैं। अच्छा। जो है तो बात जातिवाद का, जात के लिए हटा दीजिए सब, उसमें कोई चीज नहीं है। ये देखिए कि जो एकदम कार्य कर रहा है, बहुत प्रसन्न, हम खुश रहे, वो अच्छा है। 1952 से लेकर 1967 तक वाराणसी लोकसभा सीट कभी कांग्रेस के हाथ से नहीं निकली। कांग्रेस का करिश्मा 1980 से लेकर 1989 तक काशी में कायम रहा, लेकिन 1991 में काशी में बीजेपी का कमल खिला, जो 2004 तक खिलता रहा। 2004 से 2009 तक कांग्रेस फिर काशी फतेह करने में कामयाब रही, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने 2009 में कांग्रेस के हाथ से काशी फिर छीन ली। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव जीते, लेकिन क्या यही लहर 2022 के यूपी चुनाव में भी कायम रहेगी? इस सवाल पर भी हमने केवटों के मन को टटोला। अब आपका राजनीतिक प्रहरी कौन बनेगा? सियासी ना हो तो मतलब कि आप कहीं भी हो, अपने समाज को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है और देश को भी रुक देखना जाइए, समाज को कैसे 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 नहीं समझ। पिछले कुछ समय से मतलब नाव संचालन को भी रोक दिया गया है और 2 जुलाई से 31 अगस्त तक मछली मारने पर भी रोक लगा दिया गया है, लेकिन इनके रोजगार, इनके पेट पालने के विषय में नहीं सोचा गया है। गंगा किनारे मुद्दों का ज्वार है, मुद्दे बुनियादी हैं, सवाल रोजी रोटी का है। ये ज्वार मल्लाहों के मन को कचोटता है। मल्लाह मायूस हैं क्योंकि पिछले चुनावी वादे अब तक अधूरे हैं। विकास के नक्शे पर केवट खुद को पिछड़ा मानते हैं। मल्लाहों के मन की नब्ज टटोलते ये साफ हो चला था। काशी के केवट इस बार चौकन्ने हैं। जात पात का फैक्टर है, केवटों के बुनियादी मुद्दे पर क्या भारी पड़ेगा, या फिर मल्लाह विकास की नई राह तलाशेंगे? जवाब इन सवालों का भी जानना जरूरी था। कहते हैं शामे अवध और सुबह बनारस। भैया पूरे दुनिया में ऐसी छटा नहीं दिखाई देती, ऐसे ही कहते हैं लोग। और उसके ऊपर अगर 80 घाट, जहां बाबा तुलसी ने भी डेरा जमाया था, तो कहने ही क्या है। लेकिन हम क्या करें भैया, हम तो सियासत कर रहे हैं, सियासत में ढूंढ रहे हैं कि अगला सियासतदान कौन आएगा। और यहाँ के निषाद राज केवट पुत्र किसे गंगा पार करा ले। हम लोग के बीच में पॉलिटिकल फादर भी आ गए हैं। और पॉलिटिकल फादर आ गए हैं? कौन है ये बताइए। हम लोग के जो है निषाद समाज का अब जो है संगठन, पूरे निषाद समाज अब एक हो रहा है धीरे धीरे। और पहले हम लोग ज़्यादा जो है अपने अपने समाज में लोग जो है बटे थे, लेकिन अब जो है समाज माँ गंगा के नाम पर एक हो रहा है। हम लोग के माँ और पिता माँ गंगा ही हैं। तो ये बताइए, माता पिता तो आप गंगा को मानते हैं? बिल्कुल मानते। माँ गंगा की गोद में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीव को पार्जन भी यहीं से होता है। यही है। लेकिन वोट तो देते ही है ना। तो गंगा मैया तो चुनाव लड़ती नहीं है। चुनाव तो वही लड़ेंगे जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल फादर। जो हम लोगों के जो है नैया पार लगाएगा, हम लोग अपने नाव पे बैठा करके उनको भी पार लगा देंगे। कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए गंगा पुत्र असली हम लोग हैं। यहाँ से बहुत सारे गंगा पुत्र आएंगे और जाएंगे, मगर गंगा पुत्र असली हम लोग हैं। जो इसी नकली कौन गंगा पुत्र आपको लग रहा है? वह नकली गंगा पुत्र आ गए हैं, किसी के बारे में करना नहीं चाहते, वो जनता भी जानती है, वो सब लोग जानता है। देखिए गंगा में एक नया क्रूज आया हुआ है, हम लोग का नौका संचालन बंद कर दिया गया है, अब क्रूज को छोड़ दिया गया है। मतलब ये कहाँ का अनर्थ है? हम लोग के पेट में लात मारा जा रहा है, कोई को छोड़ दिया गया है। तो करेंगे क्या? तो फिर आपके पास है क्या करने को? करने को तो बहुत कुछ है। हमारे निषाद समाज का भी आग खुल रहा है। 2022 में चुनाव भी बहुत पास आ गया है। जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, हम उसकी कुर्सी के बारे में सोचेंगे। ये मुकेश सहनी, डॉक्टर संजय निषाद को साइड कर दीजिए। अच्छा, सन ऑफ मल्लाह भी साइड? सर मल्लाह भी साइड है। ये एक दिन के लिए यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। और संजय निषाद गोरखपुर से आए, गोरखपुर चले जाएंगे। लगातार जो हमारे समाज के बारे में सोच रहा है, वो समाजवादी पार्टी सोच रहा है।
चलिए भैया, देखिए बहुत खुल के भैया ने बात कही यहाँ पे। सियासतदान ऐसे ही काशी के गंगा पुत्रों यानी मल्लाहों के कद्रदान नहीं है। 2012 में काशी में बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन 2017 में बनारस के केवट भगवा रथ पर सवार हो गए। तब तमाम जाति समीकरणों की हवा निकल गई। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 8 विधानसभा में से 6 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। अपना दल को 1 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट मिली। एसपी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सवाल ये है कि क्या 2017 की तरह ही 2022 में भी निषाद भगवा रथ पर सवार होंगे या फिर नया विकल्प तलाशेंगे? देखिए, जनता है जिससे उम्मीद लगाती है उसको देती है, लेकिन सरकारें चुनाव आ गई हैं तो सारी पार्टियां अब काशी आएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ अरे उसके पहले बाबा का नगरी है, बोला एक बार हर हर महादेव। अब बोला। देखिए, अब पार्टी आ गई तो सारी पार्टियां अब बनारस आएंगी और अपने अपने वादे करेंगी और जनता को ठगने का काम करेंगी। ठगने का? अरे भैया, अरे सुनो, हम जब छोटे थे ना तो पढ़ते थे कि बनारसी ठग। अब बनारसी के कौन ठग लेगा भाई? अब देखिए भैया, देखिए यहाँ गंगा किनारे हम लोग गंगा किनारे बताइए ना, जी, बनारसी को कौन ठग लेगा? बनारसी को ठगने वाले जब बाहर से लोग आएंगे और यहाँ जुमलेबाजी करेंगे तो बनारसी लोग तो ठगाएंगे ही। आज देख लीजिए गंगा पुत्रों का क्या हाल है। पहले कोरोना से मरे, फिर गंगा का जल स्तर बढ़ गया। गंगा का जल स्तर बढ़ जाने से बेरोजगार हो गए। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है? कोई सुविधाएं नहीं है। और यहाँ कोई हमारे समाज का सूद लेने वाला नहीं है। दावे सब लोग करते हैं, लेकिन समाज का सुनने वाला कोई नहीं है। और समाज को चाहिए का भाई? मूर्ति लेके आ तो गए फूलन देवी का। मूर्ति लगाने से आदमी का पेट भर जाएगा? तो देखिए, हमारे समाज के वो नेता है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मूर्ति लगाने से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है। वो तो आए बिहार से आए, राजनीति करके चले जाएंगे। ये खुद भी मांझी हैं, नाव चलाते हैं, लेकिन आप इनके वक्तव्य सुन रहे हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं, कितना क्लियर है। बिल्कुल कहते हैं कि जब हम चप्पू चला के घर जाते हैं ना, सिर्फ पेट की चिंता रहती है, राजनीति दिमाग में नहीं रहता। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेट के लिए भोजन। बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं, बहुत छोटी सी मांग, बेसिक। मल्लाहों की मांग बहुत बुनियादी है। वैसे बात बहुत पते की है। न मूर्ति लगाने से किसी का पेट भरेगा और न ही जाति के नाम से। वाराणसी में मांझी कई पीढ़ियों से नाव चलाते आए हैं। मछली रोटी का बड़ा जरिया है, लेकिन काशी के कायाकल्प के साथ मल्लाहों के कई सपने चूर हुए। गंगा में क्रूज उतारने के साथ ही मछली पकड़ने पर कुछ दिन रोक लगा दी गई। मल्लाहों को इस फैसले पर मलाल है, तो क्या यही नाराजगी नया समीकरण बनाएगी? तो अंग्रेज भी देखे होंगे। हाँ, अंग्रेज का राज देखे हैं। अंग्रेज का राज हमारे सामने था। और अभी सब देखे, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा। जी। फिर चुनाव आ गया जी। अब क्या? चुनाव आ गया है। बड़ा मांझी वोट पे बड़ा चोट है। सारा नेता लोग आ रहा है मांझी का नेता बनके। तो क्या करेंगे आप लोग? जो देखे सब कोई करेगा वही हम करेंगे, और क्या करेंगे? मतलब कुछ सोचे हैं? जी। क्या सोचे हैं? अब देंगे माझी की जो कुछ मदद करना चाहिए तबे न होगा। तो आपके यहाँ से तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जी। तो माझियों की मदद हुई है? हाँ, कुछ मदद हुई है। कुछ हुई है, तो उनसे मतलब संतुष्ट है लग रहे हैं आप? हाँ। तो लग रहा है कि फिर योगी जी योगी जी भी क्या है? उन्हीं का आदमी ना है। अच्छा, उन्हीं का आदमी है। और समझ गए थे। देखिए बाबा त्रिपुंड लगाए हुए हैं और कह रहे हैं योगी जी, कह रहे हम उन्हीं के आदमी हैं। योगी जी के आदमी हैं आप? अरे आप तो प्रभु के आदमी हैं योगी जी। हाँ, नहीं सर। तो योगी जी फिर आ जाएंगे? जी। अच्छा ये बताइए आप, ये जो कुछ नेता लोग आ रहा है मल्लाह का, एक है डॉक्टर संजय निषाद, नाम सुने हैं? हाँ। वो कैसे लगते हैं आपको? कहते हैं निषादों के नेता तो हम ही हैं, निषाद। अब सीखे हैं। वो भी ठीक है, तो वोटवा दीजिएगा उनको। वोटवा दे चलेगा तो समझ में आएगा। देंगे। ठीक है, वोटवा चलेगा तब समझ में आएगा। निषाद साहब के बारे में बता ही दिए कि समय जब आई तब समझ में आई।
कहे योगी जी के आदमी हैं। चलिए बाबा प्रणाम। जाते जाते बनारस के 80 घाट से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा तोय, ज्ञानी आत्म राम है, जो निर्मल घट होय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।